गुड इवनिंग। तो हमारा जो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है, यस यस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो उसमें हमारे 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए। हमारा 5th और 6th 7th क्वेश्चन हम आज करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन एक बार हमें पढ़ के समझना होगा। फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस, ठीक है, फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स whose area are given by the following expression in square unit। ओके, हमारे पास हमें ना दो एक्सप्रेशन फाइंड करने हैं। दो क्यों फाइंड करने हैं मैं बताती हूँ। लेंथ और ब्रेथ के, किसके फाइंड करने हैं? लेंथ और ब्रेथ के, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ किसकी? रेक्टेंगल की, जिनके एरिया कितने दिए हुए हैं? ये और ये दो क्वेश्चन है, फर्स्ट ये सेकंड ये। एरिया क्या दिया हुआ है? ये हमें क्या फाइंड करना है? एक्सप्रेशन फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ के। तो एरिया क्या होता है हमारा? L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। L इंटू बी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें L क्या होती है? लेंथ होती है, और B क्या होती है? ब्रेथ होती है, ठीक है। तो L इंटू बी इसका एरिया होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट हमें एरिया दिया हुआ है यहाँ भी और यहाँ भी। हम क्या करेंगे? सिंपली इसके फैक्टर करेंगे। इसकी पावर क्या है? 2। पावर 2 है तो फैक्टर 2 ही आ जाएंगे, बताया था ना। ओके, सो फैक्टर आ जाएंगे, इनके फैक्टर कर देंगे, उसमें एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा। सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ है ही नहीं। ओके, सो स्टार्ट। 25a² माइनस 30ab प्लस 9b², ये क्या है? एरिया। हम इसके करेंगे फैक्टर। बहुत सिंपल मेथड है फैक्टर करने का। 5a का स्क्वायर बन रहा है और ये बन रहा है 3b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। जब ए स्क्वायर यहाँ बन रहा है, बी स्क्वायर यहाँ बन रहा है, तो 2ab हो सकता है। करके देख लेते हैं। 2a क्या है? 5a, b क्या है? 3b। करके देखो, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30। आ रहा है 30? यस, आ रहा है 30। तो ये तो सबसे सिंपल फैक्टर हो गए। तो ये क्या बन गया? यूजिंग a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा? 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर। और इसे कैसे लिख सकते हैं? 5a माइनस 3b और 5a माइनस 3b। क्लियर? 5a माइनस 3b, 5a माइनस 3b, इसका होल स्क्वायर बन गया ये। अब ये क्या था? एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, सो ये क्या हो गया? इससे कंपेयर करो, L इंटू बी, L इंटू बी। सो लेंथ क्या होगी? लेंथ L क्या हो जाएगी? 5a माइनस 3b, राइट। ब्रेथ b क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, 5a माइनस 3b। मीन्स जो ये रेक्टेंगल है वो क्या है? स्क्वायर है। ओके, कोई भी एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेथ हो जाएगी, इसका मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर है। क्लियर? यही हमें फाइंड करना था। सेम हम यहाँ करेंगे। एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? L इंटू बी। सो एरिया क्या है? 36s² माइनस 49t²। क्या लिख सकती हूँ मैं इसे? 6s का होल स्क्वायर माइनस 7t का होल स्क्वायर। क्या यूज करूँगी? यूजिंग a² माइनस b²। क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी, राइट। a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा? 6s माइनस 70, 6s प्लस 70। लेंथ क्या हो गई? लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ क्या हो गई? 6s प्लस वाली लेंथ ले लेती हूँ। मैं मान के चल रही हूँ रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ज़्यादा है और ब्रेथ कम है, तो 6s माइनस 70।
डिपेंड करता है, कोई भी ले सकते हो, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि वही लेना है, कोई सी भी लेंथ ले लो, कोई भी ब्रेथ ले लो, ठीक है। तो मैंने एक लेंथ ले लिया, एक ब्रेथ ले लिया, हो गया। क्लियर? बहुत सिंपल है। 6 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, वैसा ही है। फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। क्या क्या दे दिया? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स। क्यूबॉइड्स का लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। हुज वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया है? दिस। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? वॉल्यूम क्या होता है? LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब इसके जो फैक्टर करेंगे हम, वो 3 फॉर्म्स में आएंगे, 3 मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, 3 नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, जिसमें एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगा। सो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें? V कितना दिया हुआ है? 6A² माइनस 24B², राइट। सॉल्व करो, फैक्टरी करने है, कुछ नहीं करना। इसमें से मैं 6 कॉमन ले लूँ, और तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। A² माइनस 6 4 जा 24, यूजिंग A² माइनस B² इजक्वल टू A प्लस बी और A माइनस बी, राइट। सो ये क्या हो जाएगा? 6A माइनस 2B, A प्लस 2B और अब तो मैं ये डायरेक्ट लिख सकती हूँ ना, क्योंकि हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं फैक्टराइजेशन के, तो अब मैं इसे डायरेक्ट लिख सकती हूँ। 6A प्लस 2B और A माइनस 2B। तो V क्या था? V क्या था हमारा? L इंटू B इंटू H। सो एक L हो गया, L। लेंथ क्या हो गई? 6, ओके। ब्रेथ क्या हो गई? B। क्या हो गई? A प्लस 2B। कोई सा भी कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि इसने कोई कंडीशन नहीं दी ना। हाइट H, हाइट H क्या होगी इसकी? A माइनस 2B। इसने कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। अगर ये कोई कंडीशन देता तो हम एक बार को सोच के लेते हैं। अब इसमें कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, तो आंसर तुम्हारा वेरी कर सकता है। क्लियर? हो सकता है एग्जाम में या आंसर में इसे L ले लें, इसे जो L है ये ले लें, B ये ले लें, H ये ले लें, ऐसे भी हो सकता है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वेरी कर सकते हैं। एंड वाइसा वर्सा लिख दो, वाइसा वर्सा। ऑपोजिट भी हो सकता है, कोई ये लेंथ हो सकती, ये ब्रेथ हो सकती है, ये हाइट हो सकती है, ये लेंथ हो सकती है, ठीक है। तो बस मेन है कि हमारे फैक्टर सही आने चाहिए। सो सेम हियर, वॉल्यूम कितना है? 3PS² माइनस 15PS प्लस 12P, राइट। अब इसके भी हमें फैक्टर करने हैं, फैक्टर करो। वॉल्यूम क्या होता है? LBH। तो इसमें से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, 3P कॉमन ले लूँ मैं, क्या आएगा? S² माइनस 3 5 जा 15, P भी कॉमन ले लिया, S बचा खाली, प्लस 3 4 जा 12, राइट। सो हियर 3P। अब इसे किससे करोगे? टर्म को स्प्लिट करके ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 है तो 4 प्लस 1 5, राइट। S² माइनस 4 प्लस 1 S प्लस 4, राइट। सो हियर 3P S² माइनस 4S, ये 4S माइनस S प्लस 4, ये S है, राइट। सो 3P, अब 2 के पेयर ले लो, S कॉमन ले लो, S माइनस 4 आएगा, -1 कॉमन ले लो, S माइनस 4 आएगा। सो 3P एज इट इज चलेगा, राइट। अब कॉमन क्या आ रहा है? S माइनस 4 पूरे में कॉमन आ रहा है, S माइनस 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा? S माइनस 1। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू B इंटू H। सो L क्या हो गया? लेंथ L क्या है? 3P। इसमें भी वैसा वर्सा, कोई भी लेंथ ले लो, कोई भी ब्रेथ ले लो, ठीक है। क्या होते हैं? S माइनस 4। हाइट क्या हो गया? S माइनस 1, हाइट H। क्लियर? ओके, सबसे सिंपल है ये। सो क्वेश्चन नंबर 8 6, ओहो 7th रह गया, चलो कोई नहीं, 8th करते हैं फिर 7th करेंगे। इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल equals this, find the number। let the number is let the
नंबर इज एक्स, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। अगर ये दोनों नंबर प्लस कर दिए जाएं तो क्या आता है हमारा 10/, सो x प्लस 1/x क्या है हमारा 10/3। क्लियर। अब हमें नंबर बताना है, तो अब देखो इनका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब है 3 का इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, सो 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू 10x, राइट। सो 3x² प्लस 3 इज इक्वल टू 10x, राइट। सो और सिंप्लीफाई करो इसे, तो ये हो जाएगा -10x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। सो अब क्या बचा, अब तुम्हें फैक्टर करने, टर्म स्प्लिट करके फैक्टर कर दो। क्या है, क्या होंगे फैक्टर, 3x² माइनस 3 3 से 9 होता है, 9 प्लस 1 10 हो गया, प्लस 3 इक्वल टू 0। सो 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 0। सो हियर 3x कॉमन आ जाएगा, दोनों में से क्या आएगा x माइनस 3, और इधर क्या आएगा -1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस x माइनस 3। क्यों, क्योंकि प्लस है यहाँ पे, एक माइनस बाहर आ गया, एक माइनस अंदर आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। सो अब x माइनस 3 कॉमन आएगा और ये रह जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके। सो इफ देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ये नंबर 0 होना चाहिए, या ये नंबर 0 होना चाहिए, या फिर दोनों ही नंबर 0 होने चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट 0 होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। या तो ये नंबर 0, इफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 देन x की वैल्यू क्या आ जाएगा 3, और इफ, अब हमें नहीं पता ना कौन सा नंबर 0, या फिर दोनों ही 0, ये भी हो सकता है, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। सो नंबर्स क्या हो जाएंगे, सो नंबर इज 3 और 1/3। अब या तो 3 होगा नंबर या 1/3 होगा, ठीक है। देखो अगर 3 होगा तो रेसिप्रोकल 1/3 हो गया, अगर 1/3 होगा तो रेसिप्रोकल 3 हो गया, एक ही चीज़ है, दोनों को प्लस करके 10/3 आएगा। क्लियर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। क्लियर। थैंक यू।